हेलो एवरीवन, तो राधे राधे सभी को। और जो करंट है, कमेंट में पूछा था कि करंट कहाँ तक की पढ़नी है, मतलब दिसंबर की पढ़ोगी क्या। तो देखिए, मैं तो नवंबर तक करंट ही पढ़ूंगी, पर अगर आपको मतलब कि ऐसे लग रहा है कि दिसंबर के महीने से भी पूछा जा सकता है, एक आध क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप 15 दिसंबर तक करंट पढ़ लेना। पर मैं नवंबर तक ही पढ़ूंगी। और जो है मतलब नवंबर से और जून तक, नवंबर और से जून तक का जो करंट अफेयर्स है उसको बहुत अच्छा से करके जाना है। उसको मतलब 3 से 4 बार रिवीजन करना है। और ये जून से पहले का है ना, और जनवरी तक उसको बस 1-2 बार, मतलब 2-3 बार सरसरी नज़र से देखना उस करंट अफेयर्स को, ताकि वो मतलब आ जाए कोई एक आध क्वेश्चन तो वो गलत ना हो। पर जो अच्छे से करके जाना है ना, वो जून से और नवंबर तक का करंट बहुत अच्छा से पढ़ना है। और हाँ, 21 से नया प्लान आएगा। किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपका जो 21 तारीख से नया प्लान आएगा क्या। हाँ, मैं नया प्लान डालूंगी और उसमें जो है मतलब क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, उसमें थ्योरी कम करेंगे। इसमें क्या थ्योरी ज़्यादा पढ़ी थी हमने इस बेस में, तो जो उसमें है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा, एमसीक्यूज पीवाई के दोनों करेंगे। और उसमें ना जो अच्छे से एक बार रिविजन करेंगे और फिर जो ना 30 तारीख तक बस पीवाई क्यू एमसीक्यूज कर लेंगे। और जो 30 से बाद का जो रहेगा वो पूरा प्लान, मतलब 15 दिन तक का, वो सिर्फ रिवीजन करना है। थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें केवल थ्योरी और रिवीजन करना है। तो और जब भी बोरिंग लगे आपको, तब उसमें रिवीजन, मतलब कि क्वेश्चन में एमसीक्यूज वगैरह देख सकते हो। अगर आपको बुक से मतलब बहुत, मतलब 2-3 घंटे पढ़ ली और आप बोरिंग महसूस कर रहे हो ना, तब आप यूट्यूब पे या कोई भी क्लास लेते हो, या कोई नहीं आपने कोर्स ले रखा है, परचेज कर रखा था, आप उसे देख सकते हो, या आपके पास कोई मॉडल है, टेस्ट वगैरह दे सकते हो। पर आप करते रहिए, निरंतर चलते रहिए। और जो है खुद पर जो है परिस्थितियों को हावी ना होने दें, और नेगेटिव मत सोचिए। और देखो, इस टाइम में जो है हर परीक्षार्थी, हर शिक्षार्थी को डर महसूस होता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें डर लग रहा है, हमें कुछ भी याद नहीं हो रहा, हमारा माइंड ब्लैक हो चुका है, हम जो भी पढ़ते हैं हम भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा मन में बिल्कुल भी डाउट मत लाइए, क्योंकि हर स्टूडेंट ना, जो ये लास्ट मंथ होता है ना, जो एग्ज़ाम पास हो जाती है, उसमें वो पढ़ता तो है पर उसे महसूस नहीं होता कि हमें याद हो रहा है। पर हाँ, आप ज़रूर पढ़िए और लगन से पढ़िए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आपने जितना मतलब पढ़ा है ना अच्छे से, वो हर क्वेश्चन आपको वहाँ पर याद आएगा। हर क्वेश्चन आपको जवाब देगा कि हाँ, तूने मुझे अच्छे से पढ़ा था। और वो आपको वो क्वेश्चन ज़रूर याद आएगा जिसको आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से रिवीजन किया है ना। अगर किसी भी मैटर को आपने 3 से 4 बार रिवीजन किया है ना, और वो एग्ज़ाम में आया है, तो आपको ज़रूर याद आएगा। और जो कुछ अपवाद होते हैं, जो क्वेश्चन करंट के कुछ अपवाद होते हैं, मतलब ज़्यादा डीपली पूछ लेते हैं, हम उनका मैटर नहीं पढ़ पाते, तो हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको स्किप भी करना है। वो तो बाद में मैं एक प्लान बना दूँगी कि अपन को कौन सी क्वेश्चन स्किप करने हैं, कैसे पेपर अटेंड करना है। और आप अच्छे से चलते रहिए, अच्छे से करते रहिए। और देखो, पर डे का प्लान है ना, उसको ज़रूर कंप्लीट करना है। अगर एक आध टॉपिक रह जाते हैं तो उसको दूसरे दिन कवर करने का आप पूरा बेहतर प्रयास कीजिए। और अब जो है इस मंथ में करीब, आप पूछते हो कि कितना टाइम पढ़ते हो, कितने घंटे देते हो एक टॉपिक को। देखिए, एक टॉपिक में कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जितना भी टाइम मिल पाता है, जितना भी, मतलब कि कोई टॉपिक छोटा है तो उसमें कम टाइम लगेगा, और लेंथी टॉपिक है तो बाबा को जाना है। जानी थी आई पे आइसक्रीम वाली लाल बात जानी थी आई पे काजल की तरफ से ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग है। और राजवंश, किसी ने पूछा था, प्रिया नाम आईडी से, प्रिया जी ने, कि आपने राजवंश की एमसीक्यूज पीवाई के लगाए थे क्या। तो नहीं, मैंने जो राजवंश है उसको मैंने थ्योरी कंप्लीट किया था। जो इस बेस था ना, ये 11 से चल रहा है, इस बेस में मैंने थ्योरी पढ़ी थी। और जब 21 से नया प्लान बनाएगा, उसमें मैं उसके पीवाई के एमसीक्यूज करूँगी। तो आप अगर खुद प्लान बनाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, उसके खुद के अकॉर्डिंग चलिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम क्या प्लान बनाएं, और आपको प्लान बनाने में जो कोई हिचकिचाहट होती है और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तो आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो हेल्प के लिए। पर वो आपकी चॉइस है। देखो, मैं कोई मतलब आपके ऊपर प्रेशर नहीं करी, आप
आपको अगर हेल्प मिले ना तो आप देख सकते हो और आप अपनी दिन को परफेक्ट बनाए, वो परफेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी टाइम बचा है इसको गोल्डन करना है और अपना 100% एफर्ट डालना है, क्योंकि अब सोचने का समय नहीं है क्या हमने पहले पढ़ा होता, काश हमने पहला पढ़ा होता, इसे सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जो भी आपके पास जो भी वर्तमान है उसको अच्छा कीजिए। जो आप वर्तमान में अच्छा करते हैं ना तो वही हमारा इतिहास बनकर वापस लौटता है। तो आप ना जो दिन बीत चुके हैं उनको जाने दीजिए और अभी से आज से नई शुरुआत कीजिए। और अच्छे से अगर आपने अब तक पढ़ा है, एक भी बार पढ़ लिया है, एक भी बार अगर रीडिंग किया है अपने सिलेबस को, तो अब आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। आप रिवीजन कीजिए, परफेक्ट टाइम में रिवीजन कीजिए। और देखिए बहाने सबके पास होते हैं, एक्सक्यूज सबके पास होते हैं, तो आप उन्हीं बहानों में कोई हीरा बन जाता है, उन्हीं बहानों से कोई बिखर जाता है कोई। तो खुद के हाथों में ही अपनी लाइफ को बनाना। आप हर दिन परफेक्टिव चलते रहिए, प्रोडक्टिव लाइए अपने जीवन में। और जो भी अगर आपका कोई बेस कोई टॉपिक कमज़ोर है, जैसे एकीकरण है, प्रजामंडल है, राजस्थान में जैसे एकीकरण, प्रजामंडल, क्रांति, इनमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इनको अच्छे से डीपली से देख कर जाना है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपको ना हर दिन चलना है। जैसे जनसंख्या हो गई, जनगणना हो गई, इनको आपको बहुत अच्छे से, नदियाँ, ये बहुत प्यारे टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आता है, तो आप इनको अच्छे से कीजिए। और जो आपका वो ना शैक्षिक परिदृश्य वाला, उसको भी अच्छे से कीजिए। और ये था मेरा आज का 10वें दिन का 9वां प्लान। मतलब आज 9 दिन हो गए हैं इस प्लान को चलते हुए। तो आज जो है मैंने अभी तक एकीकरण का पार्ट कंप्लीट किया था, फरवरी मार्च का करंट पढ़ा था, और जो अपठित गद्य हैं इसके मैंने दिशा वाली से प्रैक्टिस से PYQ लगाए थे। इसको अटेंड करना है, मतलब ये गद्य आएगा तो उसमें से अटेंड कैसे करना है उसमें से वो पूछता है। तो क्या है, जब हम देखते हैं ना ऐसे क्वेश्चन को, तो खुद में मतलब कि खुद को वो मिलता है मोटिव कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो आप चलते रहिए, हर दिन परफेक्टिव करते रहिए। और जो भी प्लान बचा है मैं आज इनको शाम तक पूरा करूँगी, तो आप भी करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले व्लॉग।